हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप से सब अच्छे होंगे। तो मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है कि 2026 में हमें डिजिटल स्किल सीखना क्यों ज़रूरी होता है, एंड क्यों ये हमारी लाइफ में किस तरह हमारी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कितने सारे लोग ने डिजिटल स्किल्स के बारे में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अप्रूव किए हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिजिटल स्किल, इसके लिए मैं बताना चाहूंगी आपको कि हमारी लाइफ में डिजिटल स्किल क्या मायने रखता है। आपका जो एक जॉब होता है, अगर आप एक ग्रेजुएशन या फिर कोई भी डिग्री लेते हो, ठीक है, तो आप उसके बाद जॉब सर्च करते हो। तो जॉब सर्च करने के बाद आपको जॉब तो मिलती है, लेकिन उस डिग्री पे आपको किस तरह की जॉब मिलती है एंड कितने की जॉब मिलती है। एटलीस्ट आप अगर मान लो तो आपको 15 से 20, 25, 30 ऐसे आपको जॉब मिलती है। ठीक है। तो आपको जो डिजिटल स्किल जो लर्निंग के बाद आपको जो इनकम होती है, अर्निंग होती है, वो इससे भी ज्यादा होती है। ठीक है। और वो मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया है कि आपको डिजिटल स्किल्स में किस तरह की अर्निंग होती है। ठीक है। तो आपको मैं बताती हूँ, एजुकेशन के बाद जब आप जॉब सर्च करते हैं तो आपको 15, 20, 25, 30 हजार की आपको इनकम होती है। ठीक है। आपको सैलरी मिलती है, लेकिन क्या आप उसमें फ्रीडम रहते हो? नहीं रहते हो। क्या आपके लिए वो सिक्योर होता है? सिक्योर नहीं होता है। क्योंकि आपको अगर कभी छुट्टी चाहिए होती है, अपने जॉब में कभी छुट्टी चाहिए होती है, कभी इमरजेंसी आ गई आपके पास, तो आपको उसके लिए छुट्टी चाहिए, लेकिन आपको डर लगता है कि आप अगर छुट्टी के लिए बोलोगे अपने बॉस से, अपने मैनेजर से, तो क्या शायद वो छुट्टी दे या नहीं दे, मना कर दे तो। ठीक है। लेकिन इमरजेंसी में छुट्टी तो चाहिए रहती है। लेकिन डिजिटल स्किल में क्या होता है, आप डिजिटल स्किल सीखते हो किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वहां से आप इमरजेंसी छुट्टी ले सकते हो, क्योंकि आप वो घर बैठे काम करते हो, लर्निंग करते हो। ठीक है। एंड सेकंड बात, दूसरी बात ये है कि अगर आप छुट्टी लेते हो, अगर आपको छुट्टी मिल भी गई तो ठीक है। अगर आप छुट्टी मिल जाती है तो आप उसके बाद आपकी जो एक दिन की जो सैलरी होती है छुट्टी लेने के बाद, तो आपकी एक दिन की सैलरी स्किप हो जाती है। ठीक है। लेकिन डिजिटल स्किल्स के सीखने के बाद आपको जो घर बैठे काम करना पड़ता है, उसमें आप छुट्टी भी ले सकते हो, एंड आपकी जो अर्निंग होती है वो कंटिन्यू रहती है। आपकी अर्निंग नहीं रुकती है। तो इसके लिए आप डिसाइड करो कि आपको क्या बनना है। आपको किसी के अंडर में काम करना है, किसी का एजेंट बनना है, या फिर आपको घर बैठे डिजिटल स्किल्स को सीखकर आपको अर्निंग करनी है। ठीक है। अब मैं आपको ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ कि आप जॉब मत करो, आप एजुकेशन नहीं करो। आप एजुकेशन करो, आप जॉब करो, क्योंकि आपको डिजिटल स्किल सीखने के लिए भी जॉब की जरूरत होती है। क्योंकि जब आप जॉब करोगे, आपके पास अर्निंग रहेगी, तभी तो आप डिजिटल स्किल सीखोगे। ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए डिजिटल स्किल्स के साथ साथ आपको एजुकेशन की भी जरूरत पड़ती है, आपको जॉब की जरूरत उसके लिए पड़ती है। तो आपको अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, अगर आप जॉब भी करते हो तो ठीक है, जॉब के साथ साथ आपको कोई साइड इनकम भी करना जरूरी होता है, क्योंकि आपके जो जॉब की जो गारंटी होती है, वो गारंटी नहीं होती है। ठीक है। आपके जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है। कभी भी आपकी जॉब डाउन हो सकती है। ठीक है। तो इसकी वजह से आपको साइड इनकम भी रखना चाहिए। तो आप जॉब के साथ साथ अगर साइड इनकम इनकम करते हो, तो वहां पर आपको घर बैठे ही 30 से 40 हजार रुपए महीने मिलते हैं। आपको जब आपके पास कोई स्किल होती है, अब डिजिटल स्किल्स का मतलब होता है जब आपके पास कोई स्किल है ना, आपकी स्किल स्किल को इम्प्रूव करने डिजिटल का स्किल का मतलब होता है, अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है, ऐसी स्किल्स जिसको आप इम्प्रूव करो, एंड उससे आप घर बैठे काम करके 30 से 40 हजार रुपए महीने कमा सकते हो। तो गाइज, अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो आप इसे गंवाना नहीं चाहोगे, आई थिंक। ठीक है। एंड अगर आपको बिलीव अभी भी बिलीव नहीं होता है ना कि आप घर बैठे ऐसे महीने के 30, 40 हजार रुपए कमा सकते हो महीने के, तो आप गूगल पर जाकर सर्च करो, नेट पर जाकर सर्च करो, एंड दूसरों का आप रिजल्ट देखो कि वो किस तरह कर रहे हैं, मतलब कैसे अर्निंग कर रहे हैं, डिजिटल स्किल्स को सीख कर अर्निंग कर रहे हैं घर बैठे। ठीक है। तो इस मौके को गंवाना नहीं है गाइस। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो केवल स्टेटस लगाकर, केवल ये बोलने से, केवल ये करूंगा वो करूंगा, तो ये सोचकर वो करेंगे ना, तो वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो ना गाइस, तो आपको डिजिटल स्किल्स में लर्निंग के बाद आपको अर्निंग के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। एंड ये आपके अंदर की स्किल्स है, जो आपको डेवलप करनी है, आपको इम्प्रूव करनी है, एंड उससे ही अर्निंग आपकी जनरेट होगी। एंड गाइस, इसमें जो एज होती है, अगर मैं एज की बात करूँ तो इसमें जो एज होती है, वो एज इसमें मैटर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर मैंने हमारे स्किल पेसा प्लेटफॉर्म में देखा है कि वहां पर 16 प्लस भी लोग अर्निंग करते हैं। 16 प्लस लोग, जो लोग हैं 16 प्लस के, वो वहां पर लर्निंग करके अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। तो आपके इसके लिए आपको कोई
जो एज होती है उसके लिए कोई मैटर नहीं करती है इस स्किल्स को सीखने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको अगर कोई भी अगर डाउट हो, कुछ पूछना हो अगर स्किल पैसा प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे वहां पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अदर भी अपडेट्स मिलते रहे। एंड आपको इसके बाद कौन सी टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो दे सकूं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।